सतना में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां 55 साल बाद लौटे जनरल द्विवेदी का छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। भावुक हुए जनरल ने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने इसी विद्यालय में सीखी थी, जो आगे चलकर ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक साबित हुई। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता की नींव विद्यार्थी जीवन में रखी जाती है। उन्होंने संदेश दिया कि चाहे वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में, राष्ट्र निर्माण के लिए हर नागरिक को निरंतर योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने देशभक्ति के गीतों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। विद्यालय के अध्यक्ष भैया शौर्य का, इस देश के पराक्रम का अभिनंदन इन तालियों, इस करतल ध्वनि में अंतर्निहित है। और हमारे इस विद्यालय की परंपरा के अनुसार जनरल साहब ने अपने वक्तव्य के दौरान हमारे हृदय को भिगोया भी है और उसमें एक शौर्य का विद्यालय के कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ऐसी क्षमता रखने वाले कुछ विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल और कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें आपने देखा कि तीनों सेनाओं के अलावा पूरा देश एकजुट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप नाम ही देखें तो वो नाम पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है कि चाहे कोई माँ हो या बहन हो या बेटी, जब भी वो सिंदूर लगाती है तो वो हमेशा अपने सैनिकों को याद करती है जो सरहद पर पूरे दिन रात कार्रवाई करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने सैद्धांतिक और टेक्निकल, या जो नया हमारा रूप है टेक्निकल रूप में, उसको कंबाइन करके इस बार हमने लड़ाई की थी। हमने ये यकीन किया कि कोई भी नादान किसी का नुकसान ना हो, किसी भी आम नागरिक पाकिस्तान का हमने कहीं भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को ख़त्म किया और उनके आगाओं को ख़त्म किया। जब आप बालक होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो वो ऐसी उम्र होती है कि आप हर चीज़ उस समय जो भी सीखते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। और आपने देखा कि ये जो स्कूल है किस तरह से आज आगे बढ़ गया है, और इस स्कूल से कितने IPS, IFS, फौजी और कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले हुए। तो जो यहाँ पर नींव रखी गई थी, जो बुनियाद बनाई गई थी, आज उसी नींव और बुनियाद के कारण है कि जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, किसी भी फील्ड पर हो, बहुत सफलता से काम कर रहा है। मैं सतना वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे वर्दी में हो या आप सिविल ड्रेस में हो, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये आपका देश है और जब तक आप इसको साथ रखेंगे ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और विकसित भारत में हम सब ने साथ लगकर मेहनत करनी है, तभी ये देश विकसित भारत का सपना 2047 में साकार कर पाएगा। धन्यवाद।